हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड की की मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज एंड जैसा कि आप लोगों ने टाइटल पढ़ लिया होगा, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पहले दूंगा रिव्यू इस मूवी का कि मूवी कैसी लगी, मेरे पर्सनल ओपिनियन क्या है। उसके बाद इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा, यानी कि इस फिल्म की एक्सप्लेनेशन शुरू करूंगा जहाँ पे स्पॉयलर्स आएंगे। मैंने आपको स्पॉयलर वार्निंग पहले से ही दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आपको रिव्यू दूंगा जहाँ पे स्पॉयलर नहीं होंगे। तो आप चाहें तो इस वीडियो को वहाँ तक देख सकते हैं, फिर जहाँ से स्पॉयलर स्टार्ट होंगे आप वहाँ पे चाहें तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। टोटली अप टू यू। तो सबसे पहले इस फिल्म की रिव्यू के बारे में बात करते हैं। तो मूवी रिलीज हो चुकी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट है एंड इमोशनल भी है, बट इसके साथ साथ विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग मैं आप सबको एक ही चीज़ कहूँगा कि ये वीडियो ने एक हैप्पी नोट पे ख़त्म होती है कि मतलब जब आप थिएटर से निकलेंगे तो आप खुश ही होंगे। एंड डेफिनेटली गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो पूरी फ्रेंचाइजी है, पार्ट 3 इन सब में से बेस्ट है। जेम्स गन इज नाउ पार्टिंग वेज फ्रॉम मार्वल एंड जेम्स गन ने जाते जाते फिलहाल मार्वल को एक ऐसी मूवी देके गए हैं जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि हम जानते हैं कि मार्वल की फ़िलहाल क्वालिटी में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन आया है और जेम्स गन ने अपनी गार्डियंस फ्रेंचाइजी की क्वालिटी को बरकरार रख करके रखा है। मूवी में ऑब्वियसली एक्शन है, म्यूजिक है, डेफिनेटली इमोशनल मूवमेंट है, कॉमेडी काफ़ी ज़्यादा, ऑब्वियसली गार्डियंस की टीम है तो वहाँ पे कॉमेडी भी अच्छी खासी होगी, काफ़ी अच्छे सीन्स हैं मूवी में एंड इमोशनल डार्क सीन्स भी हैं। लेकिन तब भी मैं ये कहूँगा कि मूवी एक हैप्पी एंडिंग पर ख़त्म होगी। तो यहाँ पे मैं आपको विदाउट स्पॉइलिंग हल्की हिंट दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो आप मे भी सोच रहे थे कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कुछ बुरा होगा, कुछ भी बुरा नहीं होने वाला है। कुछ बुरा आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा और कुछ क्यूट भी देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकली अगर हम रॉकेट रकून की बात करें तो उसका बचपन वाले सीन आपने डेफिनेटली ट्रेलर में देख लिया होगा, बहुत ही क्यूट सीन है एंड आपको मूवी के स्टार्टिंग में वो पार्ट देखने को मिल जाएगा। तो डेफिनेटली चेकआउट करिए इस मूवी को, थिएटर्स में बहुत ही प्यारी मूवी है। ये था मेरा फिल्म का रिव्यू। अब सीधा बात करते हैं इस फिल्म की कहानी के बारे में, और अगर आप चाहें तो यहीं पे वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि यहाँ से अब सीधा स्पॉइलर स्टार्ट हो रहे हैं। मैंने आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दिया, तो सीधा कहानी तरफ बढ़ते हैं। कहानी में बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको इत्मीनान कर दूं कि इस फिल्म में किसी की भी डेथ नहीं होने वाली है, ना ड्रैक्स की, ना रॉकेट रकून की, ना नेबुला की, ना गमोरा की, ना स्टार लॉर्ड की, किसी की भी डेथ नहीं होगी। बल्कि कुछ नए कैरेक्टर्स इनकी टीम में जुड़ जाएंगे और बहुत ही हैप्पी एंडिंग है, बहुत ही हैप्पी एंडिंग है। मतलब ये हुआ कि जेम्स गन सबको अपनी तरफ से सेटिस्फाई करके जा रहे हैं एक बहुत ही प्यारे नोट पे कि ये लो, ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट था अभी तक का मार्वल की तरफ से एंड आप लोग इस फिल्म को थॉरली एंजॉय करेंगे। और जो पर्सनल फीलिंग है मेरी वो ये है कि 3 फिल्म जो साल रिलीज हो रही है, एक्चुअली एक तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्वांटमेनिया, फिर गार्डियंस एंड द मार्वल्स, तीनों में से सबसे बेस्ट जो निखर के आई है वो यही है, गार्डियंस वॉल्यूम 3। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि किसी की डेथ नहीं होने वाली है। खुशी खुशी इस मूवी को देखिए। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो इस फिल्म की शुरुआत होती है रॉकेट के एक फ्लैशबैक से, और यहाँ पे रॉकेट का नंबर है 89P13। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मल्टीपल रकून्स हैं एक केज में और हाई एवोल्यूशनरी आता है और रॉकेट को पिक करता है। ये बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट, बहुत ज़्यादा क्यूट सा सीन था। एनीवे, अब हम प्रेजेंट डे देखते हैं नोवेयर पे, जहाँ पे अब गार्डियंस का एक नया हेडक्वार्टर्स है और पीटर क्विल पे स्टार लॉर्ड एल्कोहलिक बन चुका है। वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया है गमोरा की याद में, और बाकी जो पूरी गार्डियंस की टीम है वो काफ़ी ज़्यादा वरी करते हैं इसको लेके कि वो काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ को बर्बाद करे गमोरा के पीछे। इतने देर में हम ये देखते हैं कि एडम वॉरलॉक नोवेयर पे आता है, हमला करता है, रॉकेट को पकड़ने के लिए लेके आया था वो, और बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है, बहुत ही तगड़ी लड़ाई होती है। एडम वॉरलॉक ऑलमोस्ट यहाँ पे सबको मारने वाला था बट समहाउ उसको डिफीट कर जाता है, क्योंकि नेबुला के पास अब एक नया रॉकेट पैक, एक नए आर्म्स थे, मैकेनिकल आर्म्स जो कि रॉकेट ने ही बनाए थे, जिसके थ्रू वो समहाउ एडम वॉरलॉक को फॉर द टाइम बीइंग डिफीट कर देते हैं। बाय द वे, पूरी मूवी में हमको रॉकेट रकून की बीच बीच में पास्ट कहानी दिखाते रहते हैं कि क्या क्या हुआ था उसके साथ, एंड हाई एवोल्यूशनरी उसके साथ क्या क्या किया था, तो हमको फ्लैशबैक में बीच बीच में दिखाते रहते हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम स्टार्टिंग मूवी के ये भी देखते हैं कि क्रैगलिन योंडो की वो जो नीडल थी ना उसकी वो प्रैक्टिस कर रहा है, धीरे धीरे अपने आप को मास्टर करने की कोशिश कर रहा है उस स्किल में। और यहाँ पे हमको कॉस्मो द स्पेस डॉग भी देखने को मिलता है। तो जितने पुराने कैरेक्टर्स है ये भी हमको फिल्म के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाते हैं। और गाइस, हमको यहाँ पे ये भी पता चलता है कि हाई एवोल्यूशनरी नहीं, बहुत सारे लोगों पे, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज पे, एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे, इंक्लूडिंग द सॉवरेन जो कि हमने पुरानी वाली गार्डियंस मूवी पे देखा था, एंड एडम वॉरलॉक में। बस फर्क इतना है कि एडम वॉरलॉक अभी मैच्योर नहीं हुआ था एंड अपने बर्थ के बहुत ही तुरंत बाद अपने चेम्बर से बाहर निकल गया था, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं कि पूरी फिल्म में एडम वॉरलॉक थोड़ा ना बच्चों जैसे बिहेव करते हैं, मैन चाइल्ड है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक ऐसा एंड्रॉयड, एक ऐसा रोबोट है जो कि हाई एवोल्यूशनरी बनाया था और फुली डेवलप नहीं हो पाता। ऑल्सो एडम वॉरलॉक को आयशा या फिर उस सोवरेन ने भेजा था रॉकेट रकून को कैप्चर करके लेके आने के लिए। खैर एनीवे,
तो जैसे मैंने आपको बताया था फिल्म की स्टार्टिंग में, एडम वॉरलॉक यहाँ पे हमला करने के लिए आता है नोवेयर पे, और वो यहाँ पे डिफीटेड होके वापस पहुंचता है सोवरेन के पास, और सोवरेन या फिर आयशा और एडम वॉरलॉक जो कि हाई एवोल्यूशनरी के पास जाते हैं। हाई एवोल्यूशनरी उन दोनों पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाते हैं क्योंकि एडम वॉरलॉक लिटरली फेल हो गए हैं। बट ऑन द अदर हैंड रॉकेट रकून काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका है। वो एक मेडिकल पैक का इस्तेमाल करता है उसको ठीक करने के लिए, लेकिन हमको पता चलता है कि रॉकेट रकून के हार्ट के पास एक किल स्विच है जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते, वो मैकेनिकल स्विच है, एंड उनके पास 48 आवर्स है रॉकेट को बचाने के लिए, और अगर उसको रिमूव नहीं किया गया तो रॉकेट की डेथ हो जाएगी इन 48 आवर्स। ऑल्सो अगर रॉकेट को ठीक करना है तो एक स्पेशल कोड चाहिए उस किल स्विच को परमानेंटली ख़त्म करने के लिए, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे गार्डियंस की टीम के पास नहीं है। तो उनका एज ऑफ नाउ मिशन यही है कि यहाँ पे हमको रॉकेट को बचाना है किसी भी तरह। ऑल्सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बीच में हमको फ्लैशबैक देखने मिलते हैं रॉकेट की कहानी के, तो हाई एवोल्यूशनरी ने मल्टीपल एनिमल्स पे, मल्टीपल स्पीशीज पे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन इकलौता यही रकून था या फिर इकलौता यही रॉकेट रकून था बाकी रकून के मुकाबले भी जो कि आके जाके इंटेलिजेंट बना था एंड बाकी स्पीशीज के मुकाबले सबसे बेहतर निकल के आया था। और हाई एवोल्यूशनरी को वापस रॉकेट की ज़रूरत है। तो बेसिकली अभी जो मकसद है हाई एवोल्यूशनरी का वो ये है कि वो एक परफेक्ट कॉपी बनाना चाहता है अर्थ की, एंड डिफरेंट स्पीशीज़ का इस्तेमाल करके एक इंटेलिजेंट स्पीशीज़ बनाना चाहता है जो कि उस अर्थ पे रहेंगे, और उस अर्थ का नाम है काउंटर अर्थ। मतलब अपनी नॉर्मल अर्थ नहीं है, अर्थ 616 नहीं है, वो एक डिफरेंट अर्थ होगी। तो यहाँ पे उसको रॉकेट रकून की ही ज़रूरत है, बिकॉज रॉकेट रकून इकलौता स्पेशल केस था जो कि उसका हाईली सक्सेसफुल था। अब रॉकेट को बचाने के लिए पूरी गार्डियंस टीम एक्सेप्ट फॉर क्रेगलिन एंड कॉस्मो एंड कुछ और, ये निकल जाते हैं रैवेजर्स के पास। रैवेजर्स को अब लीड करिए गमोरा वो जो कि एंड गेम में हमने देखी थी, जो कि पास्ट वाली है 2014 वाली, वो उनकी लीडर बन चुकी है। वो उससे मदद मांगते हैं ताकि वो हेल्प कर सके हाई एवोल्यूशनरी को हराने में और रॉकेट को बचाने में। गार्डियंस की पूरी टीम एंड रैवेजर्स अब दोनों साथ में पहुंचते हैं ऑर्गोस्कोप, जहाँ पे एरिक लैब्स है, और एरिक लैब्स ही है हाई एवोल्यूशनरी कंपनी जहाँ पे जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं इसी लैब में होते हैं। जब वो लोग ऑर्गोस्कोप पहुंचते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे एरिक लैब्स में एंटर करने से पहले उनको एक बहुत ही बड़ी लड़ाई से गुजरना पड़ता है। वो बेसिकली एरिक लैब्स इसलिए जाना चाहते थे ताकि वहाँ पे जाके उनको सिक्योरिटी कोड मिल जाए जिसके थ्रू वो रॉकेट को बचा सकते हैं, बिकॉज रॉकेट और बाकी जितने भी स्पीशीज थे उनका जन्म वहीं पे होता है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन यहाँ पे जब उनकी लड़ाई होती है उनके साथ सिक्योरिटी के साथ गार्डियंस और रैवेजर्स की, तो उनको पता चलता है दरअसल में हाई एवोल्यूशनरी तो उनसे एक स्टेप आगे है। और हाई एवोल्यूशनरी का बेसिकली प्लान ये था कि वो जानता था कि गार्डियंस की टीम वहाँ पे पहुँचेगी, इसलिए उसने जो कोड था पहले से ही अपने साथ रिकॉर्ड करके फिर रिकॉर्डर्स के थ्रू वहाँ से निकाल लिया था। तो वहाँ पे जो सिक्योरिटी कोड है उनको नहीं मिलता, और वहाँ पे ऑलरेडी उसने प्लान कर रखा था कि वो जानता था कि टीम एरिक लैब्स पहुँचेगी, वहाँ पे फाइनली वो रॉकेट को कैप्चर कर लेगा। एंड वो जो रिकॉर्डर है जिसमें वो सिक्योरिटी कोड है रॉकेट को बचाने के लिए, वो जा रहा है काउंटर अर्थ की तरफ, वही जो कि एक ऐसा प्लैनेट है जिसका मैंने अभी आपको बताया था जहाँ पे डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेड स्पीशीज रहते हैं। सो बेसिकली जो भी अभी तक कुछ चल रहा है ये हाई एवोल्यूशनरी का एक ट्रैप था कि गार्डियंस को वहाँ तक लेके आने का, ताकि गार्डियंस पीछा करते करते वहाँ पहुँचे, फिर ऐसा हो एंड वैसा हो, और फाइनली हाई एवोल्यूशनरी को रॉकेट मिल जाए। अब गार्डियंस की टीम जब काउंटर अर्थ पहुँचती है तो वो देखते हैं कि हाई एवोल्यूशनरी को शिप है ना वो ग्राउंड पर है, मतलब उड़ नहीं रही है। पीटर ग्रूट तो जाते हैं शिप के अंदर, वहीं पे अगर ड्रैक्स और मैंटिस की बात करें तो वो बाहर रुक के इंतजार करते हैं, और उन्हीं के साथ गमोरा भी वहीं पे प्रेजेंट है, यानी कि ड्रैक्स और मैंटिस के साथ। नेबुला पर्पसली हाई एवोल्यूशनरी की शिप के अंदर नहीं गई थी क्योंकि वो खुद एक वेपन है एंड हो सकता था कि उसी को कैप्चर करके उसी का इस्तेमाल करके गार्डियंस की टीम के अगेंस्ट यूज़ कर सकते थे, इसलिए नेबुला बाहर वेट कर रही थी। लेकिन ऑन दी अदर हैंड ग्रूट ने, सिंस वो लकड़ी है एंड उसको डिटेक्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, उसने अपने अंदर बहुत सारे गन्स और वेपन्स रख लिए थे जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे हम सब जानते हैं कि ड्रैक्स का मन थोड़ा बेचैन है, वो बेचैन होता है एंड वो डिसाइड करता है कि पूरी की पूरी टीम के साथ वो मदद करने के लिए पहुंचेगा हाई एवोल्यूशनरी की शिप में ग्रूट और पीटर क्विल के पास। और इतनी ही देर में हम ये देखते हैं कि एडम वॉरलॉक एक बार फिर से आता है और पीटर क्विल की शिप पे हमला करते हैं जहाँ पे गमोरा भी थी। दरअसल में एडम वॉरलॉक खुद रॉकेट रकून को हाई एवोल्यूशनरी के हाथ में देना चाहता था ताकि हाई एवोल्यूशनरी एडम वॉरलॉक को प्रेज कर उसकी तारीफ करे। और एक्चुअली उसके साथ साथ बात ये भी थी कि सोवरेन या फिर आयशा और एडम वॉरलॉक को ये लगता था कि अगर वो लोग हाई एवोल्यूशनरी के काम नहीं आए तो हाई एवोल्यूशनरी उन दोनों खत्म कर देगा, क्योंकि वो यूजलेस या फिर वर्थलेस होंगे उसके लिए। अब आगे होता ये है कि ग्रूट को और पीटर क्विल को कैप्चर कर लेता है हाई एवोल्यूशनरी,
और अपनी वहीं पे आर्मी को भेजता है पीटर क्विल या फिर स्टार लॉर्ड की शिप पे, ताकि वो रॉकेट को पकड़ के लेके आ सके। रॉकेट काफी सारे बीमार है, उसके पास अब और भी कम वक्त बचा है। ऐसा लग रहा था हाई एवोल्यूशनरी को कि उसने पर्पसली उनको पकड़ लिया है, लेकिन पीटर और ग्रूट चाहते थे कि उनको पकड़ लिया जाए। तो बेसिकली अब पीटर और ग्रूट के प्लान के हिसाब से चल रहा था। ऑन दी अदर हैंड, रॉकेट रकून को कैप्चर करने के लिए हाई एवोल्यूशनरी ने अपना एक वॉर पिग भी भेज दिया था। अब वॉर पिग जब यहाँ पे पीटर क्विल की शिप पे पहुंचता है रॉकेट को पकड़ने के लिए, यहाँ पे गमोरा और एडम वॉरलॉक ऑलरेडी प्रेजेंट थे। उन तीनों के बीच में भयंकर एक लड़ाई होती है और वो जो वॉर पिग था ना, एडम वॉरलॉक उसको मार डालता है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बताया एडम वॉरलॉक खुद से रॉकेट रकून को सौंपना चाहता था हाई एवोल्यूशनरी के हाथ में। वहीं पर अगर हम बात करें हाई एवोल्यूशनरी की, उसने काउंटर अर्थ को कई बार डिस्ट्रॉय किया था, कई बार रीसेट किया था। एक बार फिर से डिसाइड करते हैं कि उसको काउंटर अर्थ को फिर से रीसेट करना है, क्योंकि जो अभी उसने स्पीशीज बनाई है वो अभी भी उसके अकॉर्डिंग नहीं बनी। तो फिर से यहाँ पे तैयारी शुरू करते हैं उस काउंटर अर्थ को डिस्ट्रॉय करने की। हाई एवोल्यूशनरी अपनी शिप को वहां से उड़ा ले चलता है और अब उस अर्थ का डिस्ट्रक्शन होने लगता है। यहीं पे हम देखा जाए, गमोरा के पास रॉकेट है, वो किस तरीके से वहां से निकलने की कोशिश करती है। ऑन दी अदर हैंड, एडम वॉरलॉक रियलाइज करते हैं कि उसकी मॉम भी उसी काउंटर अर्थ पे, यानी कि सोवरेन भी या फिर आयशा भी उसी काउंटर अर्थ पे है एंड उसको हर हालत में बचाना है। लेकिन जब वो काउंटर अर्थ डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी मॉम की डेथ हो जाती है और एडम वॉरलॉक अपनी मॉम या फिर आयशा या फिर सोवरेन को नहीं बचा पाता। इसी डिस्ट्रक्शन में एडम वॉरलॉक भी घायल हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जब वो बेहोशी से उठता है तो रियलाइज करते हैं कि गार्डियंस की टीम ने एक्चुअली उसको बचा लिया था और अब उसका हृदय परिवर्तन होता है। तो वो डिसाइड करता है कि वो गार्डियंस के साथ काम करके हाई एवोल्यूशनरी को हराना चाहेगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल गार्डियंस ने उसको बचाया एंड हाई एवोल्यूशनरी की वजह से उसकी मॉम की डेथ हुई। तो उसके बाद दो रीजन है। अभी याद है जैसे मैंने आपको बताया था कि ग्रूट ने अपने अंदर बहुत सारे वेपन छुपा लिए थे। पीटर क्विल और ग्रूट उसकी शिप पे हमला करते हैं हाई एवोल्यूशनरी की और बहुत सारा डिस्ट्रक्शन करते हैं और इतने में गार्डियंस की टीम के साथ वो एक बार फिर से कोलैब करके वहां से निकल पड़ते हैं। अब इतने में होता ये है कि ग्रूट और पीटर क्विल यहाँ पे गार्ड्स वगैरह को मार के उसकी शिप से कूद जाते हैं, यानी कि हाई एवोल्यूशनरी की शिप से कूद जाते हैं और अपनी शिप में पहुंच जाते हैं। तो अब शिप में करंटली जो पीटर क्विल की शिप है उसमें पीटर क्विल है, ग्रूट है, गमोरा है और रॉकेट रकून है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया था कि ड्रैक्स के पीछे पीछे मैंटिस और नेबुला भी चले गए थे हाई एवोल्यूशनरी की शिप में पीटर क्विल और ग्रूट को बचाने के लिए। अब वो तीनों वहां पे फंसे रहते हैं। हर बार गलती की ड्रैक्स ही होती है जिसका भुगतना सबको पड़ता है। ऑल्सो इसी बीच सक्सेसफुली पीटर ने और ग्रूट ने सीक्रेट कोड निकाल लिया था रॉकेट को बचाने, बट खैर अब वो प्लान डिस्ट्रॉय हो चुका है। रॉकेट को तो वो रिवाइव कर देते हैं, बट अभी पीटर को लग रहा है कि ड्रैक्स, नेबुला और मैंटिस की डेथ हो गई। लेकिन थोड़ी देर उनको रियलाइज होता है कि वो हाई एवोल्यूशनरी की शिप पे हैं तो अभी भी वो जिंदा हैं। अब उनको बचाने की जरूरत है उन तीनों को। वहीं पर अगर बात करें नेबुला, मैंटिस और ड्रैक्स की, उनको मिलता है नेक्स्ट एनिमल चिल्ड्रन, जिसके ऊपर हाई एवोल्यूशनरी प्लान करने वाले हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके और जो फिर से काउंटर अर्थ बनाएगा वहाँ पे उनको प्लान करेगा कि नई स्पीशीज बनाने के लिए। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं, नेबुला, मैंटिस और ड्रैक्स, कि इन एनिमल बच्चों को उनको बचाने की जरूरत है ताकि उनके ऊपर वो क्रूअल एक्सपेरिमेंट ना हो सके। फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि पीटर यहाँ पर क्रैगलिन को कॉल करके बुलाता है ताकि वो हाई एवोल्यूशनरी के शिप में छेद कर सके, फिर उसको ब्लास्ट करके उसको टोटली खत्म कर सके। अब धीरे धीरे उसकी पूरी शिप डिस्ट्रक्शन होने लगती है। बाय द वे गाइस, हमको यहीं पे हार्वर्ड द डक का भी एक केमियो देखने को मिलता है फिर से। और ये जो एंड की फाइट चल रही है ये नोवेयर प्लैनेट पे चल रही है। ऑल्सो यहाँ पे वो जो एनिमल चिल्ड्रन थे उनको बचा लिया जाता है कॉस्मो की मदद से। प्लस रॉकेट को ये लगता है कि जैसा बुरा मेरे साथ हुआ था ना, बाकी एनिमल्स को भी बचाने की जरूरत है। यहाँ पे हमको एक फ्लैशबैक भी जानने के लिए मिलता है जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रॉकेट और उसके फ्रेंड जितने भी केज में बंद थे, फ्लैशबैक मतलब पहले के टाइम पे, उनको ये लगा था कि काउंटर अर्थ पे उनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा खराब होने वाली है एंड समहाउ उनको वहाँ से निकलना चाहिए। कि उस टाइम पे हाई एवोल्यूशनरी को ये लगा था कि रॉकेट और वो बाकी जितने भी उसके दोस्त थे जो कि एक्चुअली इंटेलिजेंट स्पीशीज थे, ये भी फील्ड एक्सपेरिमेंट हैं। अब हाई एवोल्यूशनरी को पता चल जाता है कि रॉकेट और उसके दोस्त वहाँ से भागने वाले हैं, अभी पास ही कहानी चल रही है। तो बाकी उसके जितने भी दोस्त हैं एनिमल फ्रेंड्स, उनको वो मार डालते हैं। रॉकेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि उसको दोस्तों को मार दिया जो कि उसको समझते थे, उसकी भावनाओं को समझते थे, और रॉकेट को बहुत भयंकर गुस्सा आता उस टाइम पे। और इसी चीज़ के चलते हुए रॉकेट ने अपने क्लॉज का इस्तेमाल किया था, अपने पंजों का इस्तेमाल किया था, और हाई एवोल्यूशनरी का चेहरा थोड़ा अजीब सा दिखता है ना, उसको उसने फाड़ दिया था। तो हाई एवोल्यूशनरी बेसिकली एक मास्क टाइप, अपना जो चेहरा है वो मास्क टाइप पहनता है क्योंकि उसका चेहरा डैमेज कर दिया रॉकेट ने। तो रॉकेट जानता था कि मेरे दोस्त ऐसा बुरा हुआ है तो अभी जितने एनिमल्स फंसे हुए मैं उनका बुरा नहीं होने दूंगा, तो नो मैटर व्हाट मैं इन एनिमल्स को बचाऊंगा ही बचाऊंगा। तो रॉकेट जब उन एनिमल्स को बचाने के लिए जा रहा होता है, यहाँ पे हाई एवोल्यूशनरी सामने आ जाता है। हाई एवोल्यूशनरी वैसे ही नफरत करता है रॉकेट से क्योंकि उसका चेहरा खराब कर दिया था। तो रॉकेट को आगे जान से मारता, कुछ भी करता, इतने में पूरी गार्डियंस की टीम आती है और हाई एवोल्यूशनरी को हरा देती है, उसको डिफीट कर देती है। अब यहाँ पे रॉकेट और पूरी गार्डियंस के पास एक मौका था हाई एवोल्यूशनरी को मारने का, पर रॉकेट डिसाइड करता है कि नहीं, मैं उसे खुद से नहीं मारूंगा।
लेकिन ऑन दी अदर हैंड जितने भी एनिमल्स हैं सबको बचा लिया जाता है, गार्डियंस की टीम वहाँ से निकल जाती है और हाई एवोल्यूशनरी शिप थी वो कम्प्लीटली ब्लो ऑफ हो जाती है। तो हो सकता है गाइस अब हाई एवोल्यूशनरी इसमें मर गया हो या फिर यू नेवर नो नहीं भी मरा है, क्योंकि एग्जैक्टली हमको दिखाया नहीं है उसकी डेड बॉडी को। एक्सप्लोजन हो गया उसकी शिप में, अब उसमें हाई एवोल्यूशनरी किस तरीके से अगर एस्केप कर गया हो तो वो अलग बात है, लेकिन एज ऑफ नाउ मूवी में ये दिखाया है कि एक्सप्लोजन है उसकी शिप में, अब वो मरा है या नहीं वो तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। ऑल्सो हम यहीं पे ये देखते हैं पूरी की पूरी टीम वहाँ से निकल जाती है, एक लौता जो बचता है वो पीटर क्विल बचा रह जाता है, मतलब वो फंसा हुआ है अभी, एंड उसकी डेथ हो जाती है। बट सिंस वो यहाँ पे ईगो का बेटा था तो थोड़ी एलियन वाली पावर्स उसमें भी थी तो उसे थोड़ा जिंदा होता है और एडम वॉरलॉक उतने में उसको बचा ले आता है। तो बेसिकली अब हर कोई बच गया है, कोई भी नहीं मरता। आगे हम गाइस अब ये देखते हैं कि नेबुला यहाँ पे हेल्प करती एज अ फ्रेंड पीटर क्विल की, लेकिन पीटर और गमोरा भी रिलेशनशिप में नहीं आया, क्योंकि याद रखिए ये अभी भी एंड गेम फिर 2014 वाली गमोरा है जो कि गार्डियन से मिली तक नहीं थी ढंग से। गमोरा के लिए उसका पूरा परिवार रावेजर ही था तो वो अपने परिवार रावेजर के पास चल जाती है। पीटर क्विल अर्थ पे आ जाता है अपने ग्रैंडफादर के पास, जिसको हमने पार्ट 1 में देखा था। ऑल्सो यहाँ पे पीटर को लगता था ऐसा कि उसे ग्रैंडफादर उसको पसंद नहीं करते, लेकिन हमको बाद में बदलता है दरअसल उसका ग्रैंडफादर नहीं चाहते थे पीटर क्विल को उसकी मॉम की डेथ होते हुए वो देख पाए। तो अब एक्चुअली पीटर क्विल बड़ा होने के बाद उसे ग्रैंडफादर की बात समझ पाता है। पीटर क्विल अब अर्थ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ, गमोरा जैसे मैंने आपको बताया वो वापस रावेजर्स के पास जा चुकी है। मैंटिस भी अब गार्डियंस की टीम को छोड़ देती है क्योंकि वो रियलाइज करती है कि जिंदगी पर उसने किसी ना किसी को फॉलो किया है, फिर चाहे फिर वो ईगो हो या फिर गार्डियंस की टीम, वो अपने रास्ते खुद निकल चुकी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम ड्रैक्स और नेबुला की बात करें तो वो नोवेयर पे रुक जाते हैं उन एनिमल चिल्ड्रन के पास, वो जो जितने भी एनिमल बच्चे थे उन्हीं के पास। और अगर हम बात करें अपने फेवरेट कैरेक्टर रॉकेट की तो वो अब गार्डियंस का न्यू लीडर बन चुका है, जिसमें ऑब्वियसली एडम वॉरलॉक भी है, कॉस्मो भी है, क्रेगलिन तो ऑब्वियसली है ही है, ग्रूट भी है एंड न्यू टीम बन चुकी है गार्डियंस की। तो हाँ रॉकेट भी जिंदा है, ड्रैक्स भी जिंदा है, सब जिंदा है, किसी की डेथ नहीं हुई थी। तो बेसिकली अब जो उनकी टीम थी वो डिसमेंटल हो चुकी है। ऑल्सो गाइस फिल्म के एंड की तरफ हम ये देखते हैं कि तीनों फिल्म में फिर जितनी भी ग्रूट के अब तक अपीयरेंस हुई थी इन्फिनिटी वॉर एंड गेम को मिला के, हर बार ग्रूट ने एक चीज बोलती आई एम ग्रूट, बट इस बार वो फर्स्ट टाइम बोलता है आई लव यू गाइज, और उसके बाद जितनी भी टीम थी अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम ग्रूट बोलता है आई लव यू गाइज। ऑल्सो गाइज जहाँ पे फिल्म खत्म होती है वहाँ पे लिखा हुआ आता है स्टार लॉर्ड विल रिटर्न, जैसे बाकी मूवीज में भी आता है स्पाइडरमैन विल रिटर्न, थानोस विल रिटर्न, ऐसा जितना भी आता है स्टार लॉर्ड विल रिटर्न भी आता है। मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स में स्टार लॉर्ड फिर से हमको देखने मिलेगा। और गाइज यहीं पे फिल्म खत्म होती है। ऑल्सो अगर हम मिड क्रेडिट सीन की बात करें तो मिड क्रेडिट सीन में हमको गार्डियंस की नई टीम देखने को मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था उसमें रॉकेट है, ग्रूट है, क्रेगलिन है, एडम वॉरलॉक है, कॉस्मो द स्पेस डॉग है, एंड एक और कैरेक्टर देखने को मिलती है फाइला वेल, जो कि वो एनिमल चिल्ड्रन का एक पार्ट थी जिसको बचाया था हाई एवोल्यूशनरी से। और अगर पोस्ट क्रेडिट सीन की बात करें तो ये है कि पीटर क्विल और ग्रैंडफादर दोनों अब अर्थ पे हैं एंड दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं एंड यहाँ पे अपने लॉन को मूव करने की बात कर, मतलब लॉन की साफ सफाई करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे फिल्म खत्म हो जाती है एंड लास्ट में वही लिखा हुआ था जैसे मैंने अभी आपको बताया था, द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। और ये है फिल्मी कहानी, कैसी लगी आप मुझे कमेंट में आके जरूर बताना। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर इस फिल्म से रिलेटेड, ये जाके मुझे कमेंट्स में आके जरूर बताना। अगर आपके पास खुद के कोई थॉट्स है जो कि आप ऐड करना चाहते हैं, ये मुझे कमेंट में आके जरूर बताइए। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते होंगे। मिलता है सभी से अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज, लाइफ में अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।